अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड पर 4 पॉली एटॉमिक आयन दिए गए हैं। आज हम इस बात की वजाहत करेंगे कि ये पॉली एटॉमिक आयन किस तरह बनते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो नाइट्राइट है और नाइट्रेट है, दोनों पर -1 चार्ज है। इस तरह सल्फाइड और सल्फेट दोनों पर -2 और -2 चार्ज है। हालांकि हर एक में ऑक्सीजन की जो तादाद है वो मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले हम नाइट्राइट की तरफ आते हैं। तो नाइट्राइट में एक नाइट्रोजन है और इसमें दो जो है वो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एटम को अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको नाइट्रोजन को 3 की जरूरत है और हर ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये नाइट्रोजन एटम जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का इस ऑक्सीजन के साथ इश्तिराक करके अपना जो हश्ता है वो पूरा कर लेता है। इस तरह ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करते हैं और इस तरह जो नाइट्रोजन है इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह अगर हम प्रोटॉन के लिहाज से देखें तो यहाँ पर तकरीबन 8, 8, 16 और 23 प्रोटॉन है और यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो भी 23 है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होने की वजह से यहाँ पर इस वक्त इस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं है। और ये जो नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट इस शक्ल में ये, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ग्रुप ऑफ एटम जो है, जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजनों से बना है, ये एक रेडिकल होता है। और रेडिकल चूंकि बहुत रिएक्टिव होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये कहीं से भी अपने लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है। तो जब ये बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड है, इसको पेयर्ड बनाने के लिए वो बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये जो है यहाँ पर इसके क्या है, 8 पूरा है। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन है पहले 1 था, 7 थे, अब इसमें भी 8 हो गए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर से इसने इसका लोन किया। तो इसमें भी 8 आ जाते हैं, इसमें भी 8 आ जाते हैं और इसमें भी 8 आ गए। तो अब हर एक में क्या हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह प्रोटॉन तो वही 23 हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 24 हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो यही वजह है कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नाइट्राइट रेडिकल से ये नाइट्रेट आयन में तब्दील हो जाता है। इसी तरह हम नाइट्रेट को लेते हैं तो नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास ये 2 लोन पेयर हैं और ये इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन वो इस ऑक्सीजन के साथ इसका इश्तिराक कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड एक अनपेयर्ड रह जाता है, इसके पास डबल बॉन्ड इसने बनाया है, तो यहाँ पर इसमें 8 आ जाते हैं। इस ऑक्सीजन के पास पहले से अपने 6 मौजूद थे और एक लोन पेयर इसने दे दिया, तो इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। इस तरह इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। इस तरह इस नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें एक अनपेयर्ड रहता है। तो इसमें 8 हो गए, नाइट्रोजन में 8 हो गए, इसमें भी 8 हो गए, इसमें 7 है। तो यहाँ पर
टोटल प्रोटॉन है 3 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, 24 और 7, तो ये प्रोटॉन इसमें 31 हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 31 हैं। तो इसी तरह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल है, किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा। तो ये नाइट्रेट जो होता है इस शक्ल में ये रेडिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसी वजह से ये नाइट्रेट रेडिकल होता है। इस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। और यही आयन और रेडिकल में फर्क होता है कि रेडिकल पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, आयन जो होता है वो या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। क्योंकि रेडिकल जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो आइसोलेटेड हालत में नहीं रह सकते, वो फौरन कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन वो हासिल कर लेता है। इस तरह ये जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड बनाए हैं, और यहाँ पर इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। इस ऑक्सीजन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब वो बाहर से हासिल करता है तो इस ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह इसमें 8 पूरे हो गए, इसमें भी 8 पूरे हो गए, इसमें भी 8, और इसी तरह इस नाइट्रोजन जो है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक का जो हश्ता है वो पूरा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है वैलेंस शेल। तो इसी तरह लेकिन प्रोटॉन जो है वो तो वही 31 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि एक बाहर से आ गया तो ये 32 हो गए। इस तरह एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है इस एटम पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा हो गया, तो इसलिए ये नाइट्राइट रेडिकल से ये नाइट्रेट आयन में तब्दील हो जाता है। इस तरह अब हम सल्फाइट और सल्फेट की तरफ आते हैं। सल्फाइट इसका जो इस पर चार्ज जो है वो -2 है। तो सल्फर और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन। सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में से वो एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक एक ऑक्सीजन के साथ कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक वो इस ऑक्सीजन के साथ कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ इसके साथ कर लेता है, और एक जो पेयर है वो इस ऑक्सीजन के साथ इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसी तरह एक लोन पेयर इसके पास इसी तरह रह जाता है। तो इस ऑक्सीजन में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसमें भी 7 आ जाते हैं, और इसमें जो है इसमें 8 आ जाते हैं, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से अच्छा सल्फर जो है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब 2 जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ साथ हैं, तो साथ इसमें अनपेयर्ड है, इसमें अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर जो सल्फाइट होता है, सल्फाइट इस पर ये एक रेडिकल होता है। इस वक्त तक ये रेडिकल है क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर जो टोटल प्रोटॉन है 24, और सल्फर का जो मास नंबर है वो 16 है, तो 24 और 16 ये बन जाते हैं 40। तो यहाँ पर 40 प्रोटॉन है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 40 है। तो चूंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इस वक्त किसी किस्म का चार्ज इस पर नहीं है। हालांकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से या सल्फेट जो होता है ये इस वक्त रेडिकल, क्योंकि रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल होने की वजह से इसको मजीद पेयर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, और ये फौरन बाहर से कहीं से वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं।
तो इसी तरह सल्फर जो है इस ऑक्सीजन के साथ इसके साथ तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसके साथ भी वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। लेकिन इसके पास एक जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था इसके पास, ये दो इलेक्ट्रॉन आकर एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो रिश्ता इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए और सल्फर के जो है इसके भी 8, तो हर एक के पास क्या हो गए 8 8। प्रोटॉन जो थे यहाँ पर प्रोटॉन तो 40 थे, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 42 हो गए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से इससे हासिल कर लिए। तो इसी तरह यहाँ पर चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर -2 चार्ज आ जाता है और इसको हम लिखते हैं सल्फेट -2। इस तरह हम सल्फेट की तरफ आते हैं। सल्फेट पर भी -2 चार्ज है, तो यहाँ पर सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। तो सल्फर जो होता है इन 2 के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और इसके साथ भी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और इसके साथ भी वो सिंगल बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ सिंगल, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। इस तरह ये जो ऑक्सीजन है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस ऑक्सीजन में 8 होते हैं, इस ऑक्सीजन में इसमें 7 होते हैं, इस ऑक्सीजन में 8 होते हैं और ये जो सल्फर है, सल्फर में भी क्या होते हैं, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो सल्फर है यहाँ पर प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन जो है 4 ऑक्सीजन है, 8 प्रोटॉन इसलिए होते हैं 32 और 16, तो 48 यहाँ पर क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो भी 48 है। तो इस वक्त इस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता और ये जो सल्फेट होता है ये रेडिकल की शक्ल में होता है क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये रेडिकल होता है और चूंकि रेडिकल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको पेयर बनाने के लिए वो बाहर से क्या करते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन वो हासिल कर लेता है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ इसका लोन पेयर बनता है, इसके साथ सॉरी कोऑर्डिनेट बनता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके साथ सिंगल बनाता है और इसके साथ भी सिंगल बनाता है। इसके 8 तो पहले से पूरा है, इसके 8 पहले से पूरा है, इसमें 7 थे लेकिन 7 में ये 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, तो इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं, इसके 8 पूरा है, इसके 8 पूरे हो गए। इस तरह जो सल्फर है इस सल्फर के भी क्या है 8 पूरा है। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 7 थे, 1 अनपेयर्ड था, तो 2 में से एक इधर आ जाता है, इस तरह इसमें भी 8 आ जाते हैं। तो इस तरह हर एटम के पास 8 अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो इस तरह जो पहले जो इसमें प्रोटॉन तो इसमें 48 थे, लेकिन यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 50 हो गए, तो 50 होने की वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर -2 चार्ज आ जाता है और ये सल्फेट रेडिकल जो होता है ये आयन में तब्दील हो जाता है और इसी तरह जो है सारी यहाँ पर हमने सल्फेट ये 3 है, SO3, यहाँ पर क्या बन जाता है सल्फेट आयन बन जाता है। तो ये नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइट और सल्फेट जो आयन है ये किस तरह बनते हैं, तो मुख्तसरन हमने इसकी वजाहत की, उम्मीद है कि समझ में आई होगी।